हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था अबाउट के बारे में और अगेंस्ट के बारे में कि कौन कौन से वर्ब का फॉलो करता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे ऐड के बारे में, फॉर के बारे में और फ्रॉम के बारे में ये कौन कौन से वर्ब का फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऐड को देखते हैं। ऐड के कौन कौन से वर्ब का फॉलो करता है। एम के बाद ऐड का यूज होता है तो एम ऐड हो जाएगा। बार के बाद ऐड का प्रयोग होता है, बार कट हो जाएगा। कोने के बाद ऐड का प्रयोग होता है, कोने ऐड हो जाएगा। फ्रॉम के बाद ऐड का प्रयोग होता है, फ्रॉम ऐड हो जाएगा। गैज के बाद ऐड का प्रयोग होता है, गैजेट हो जाएगा। ग्लेयर के बाद ऐड का प्रयोग होता है, ग्लेयर ऐड हो जाएगा। ग्रोल के बाद ऐड का प्रयोग होता है, ग्रोल ऐड हो जाएगा। हिंट के बाद ऐड का प्रयोग होता है, हिंट ऐड हो जाएगा। इस पर लोग के बाद ऐड का प्रयोग होता है, लोग ऐड हो जाएगा। पॉइंट के बाद ऐड का प्रयोग होता है, पॉइंट ऐड हो जाएगा। सूट के बाद ऐड का यूज होता है, सूट ऐड हो जाएगा। स्मॉल के बाद ऐड का यूज होता है, स्मॉल ऐड हो जाएगा। इसके बाद स्नेह के बाद भी ऐड का प्रयोग होता है, स्नेह हो जाएगा। सीनियर के बाद ऐड का प्रयोग होता है, सीनियर ऐड होता है। स्टेयर के बाद ऐड का प्रयोग होता है, स्टेयर ऐड हो जाएगा। वेब के बाद ऐड का प्रयोग होता है, वेब ऐड होता है। विंग के बाद ऐड का प्रयोग होता है, विंग ऐड हो जाएगा। जो ये सब वर्ब है ये ऐड का फॉलो करता है। इसके बाद हम बताते हैं फॉर के बारे में कि फॉर कौन कौन से वर्ब का फॉलो करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं। ऐड के बारे में बता दिए और फॉर के बारे में बताते हैं फॉर कौन कौन सा वर्ब का फॉलो करता है। जैसे मान लो अप्लाई के बाद फॉर का यूज होता है, क्या हो जाएगा, अप्लाई फॉर हो जाएगा। एपोलोजाइज के बाद फॉर का यूज होता है, एपोलोजाइज फॉर हो जाएगा। इसी प्रकार बैक के बाद फॉर का यूज होता है, बैक फॉर हो जाएगा। ब्लेम के बाद फॉर का प्रयोग होता है, ब्लेम फॉर हो जाएगा। बजट के बाद फॉर का प्रयोग होता है, बजट फॉर हो जाएगा। होप के बाद फॉर का प्रयोग होता है, होप फॉर हो जाएगा। लॉन्ग के बाद फॉर का प्रयोग होता है, लॉन्ग फॉर हो जाएगा। लुक के बाद फॉर का प्रयोग होता है, लुक फॉर हो जाएगा। मॉर्न के बाद फॉर का प्रयोग होता है, मॉर्न फॉर हो जाएगा। पे के बाद फॉर का प्रयोग होता है, पे फॉर हो जाएगा। प्लेट के बाद फॉर का प्रयोग होता है, प्लेट फॉर हो जाएगा। कोच के बाद फॉर का प्रयोग होता है, कोच फॉर हो जाएगा। प्रे के बाद फॉर का प्रयोग होता है, प्रे फॉर हो जाएगा। प्रेपर के बाद फॉर का प्रयोग होता है, प्रेपर फॉर हो जाएगा। प्रेस के बाद फॉर का प्रयोग होता है, प्रेस फॉर हो जाएगा। और रजिस्टर के बाद फॉर का प्रयोग होता है, रजिस्टर फॉर हो जाएगा। सर्च के बाद फॉर का प्रयोग होता है, सर्च फॉर हो जाएगा। सर्व के बाद फॉर का प्रयोग होता है, सर्व फॉर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट के बाद फॉर का प्रयोग होता है, सब्स्टिट्यूट फॉर हो जाएगा। भाज के बाद फॉर का प्रयोग होता है, भाज फॉर हो जाएगा। इवेट के बाद फॉर का प्रयोग होता है, इवेट फॉर हो जाएगा। विश के बाद फॉर का प्रयोग होता है, विश फॉर हो जाएगा। अब फॉर के बारे में भी बता दें फॉर कौन कौन से वर्ब का फॉलो करता है। इसके बाद हम फ्रॉम के बारे में बताते हैं। जो फ्रॉम है वो कौन कौन से वर्ब का फॉलो करता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। चलिए अब बताते हैं फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम कौन कौन से वर्ब का फॉलो करता है। फ्रॉम एब्स्टेंड के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, एब्स्टेंड फ्रॉम हो जाएगा। बेनिफिट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, बेनिफिट फ्रॉम हो जाएगा। डिडक्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, डिडक्ट फ्रॉम हो जाएगा। डिराइव के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, ड्राइव फ्रॉम हो जाएगा। डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, डेसिस्ट फ्रॉम हो जाएगा। डिटर के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, डिटर फ्रॉम हो जाएगा। डिट्रैक्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, डिट्रैक्ट फ्रॉम हो जाएगा। ड्राइव के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, ड्राइव फ्रॉम हो जाएगा। और डिफर के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, डिफर फ्रॉम हो जाएगा। डाइवर्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, डाइवर्ट फ्रॉम हो जाएगा। स्केप के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, स्केप फ्रॉम हो जाएगा। एक्सट्रिकेट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, एक्सट्रिकेट फ्रॉम हो जाएगा। फ्ली के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्ली फ्रॉम हो जाएगा। इन्फर के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, इन्फर फ्रॉम हो जाएगा। प्रॉफिट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, प्रॉफिट फ्रॉम हो जाएगा। प्रोटेक्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हो जाएगा। कोड के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, कोड फ्रॉम हो जाएगा। रेडिएट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, रेडिएट फ्रॉम हो जाएगा। रिकॉल के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, रिकॉल फ्रॉम हो जाएगा। रिकवर के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, रिकवर फ्रॉम हो जाएगा। रिप्रेजेंट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, रिप्रेजेंट फ्रॉम हो जाएगा। श्रिंक के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, श्रिंक फ्रॉम हो जाएगा। अटेम्प्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, अटेम्प्ट फ्रॉम हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बताएं ऐड के बारे में, फॉर के बारे में और फ्रॉम के बारे में ये कौन कौन से वर्ब का फॉलो करता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन के बारे में, इनके के बारे में, ऑफ के बारे में, ऑन के बारे में, ऑफर के बारे में। थैंक यू।